अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है आर की पूरी वी की बाबर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल्स की प्रॉब्लम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है? In an X-ray diffraction experiment using copper potassium alpha radiation wavelength of a wavelength 1.54 angstrom, the first reflection from an FCC crystal is observed when 2 theta is 84 degree. Determine the indices of this reflection and corresponding interplanar spacing. Show that only one more reflection is possible. तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ गिवन है और हमारे पास 2 थीटा गिवन है, यानी एंगल गिवन है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है और दूसरी हमने जो फाइंड करनी है वो इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग यानी डी फाइंड करनी है। तो डाटा लिखते हैं। पहले हमारे पास लेमडा हमारे पास गिवन है 1.54 एंगस्ट्रम, 2 थीटा हमारे पास 84 डिग्री है, तो थीटा में चेंज करेंगे तो हमारे पास 42 डिग्री आ जाएगा। सो फ्रॉम ब्रैग्स लॉ हम जानते हैं कि जो 2d साइन थीटा होता है वो हमारे पास n लेमडा के इक्वल होता है। सो n1 होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए। सो और ये हमारे पास जो d है यहाँ इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग है। पुट कर लेंगे वैल्यू हमारे पास 1 मल्टीप्लाई n1 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई लेमडा की वैल्यू 1.54 एक्सपोनेंशियल -10 डिवाइड बाय 2 साइन और थीटा जो 2 थीटा था तो थीटा हमने फाइंड किया 42 डिग्री। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास d11 की वैल्यू आ जाएगी। d या d आप स्पेसिंग कह सकते हैं कि हमारे पास 1.1507 एक्सपोनेंशियल -10 आ जाएगी या d इक्वल्स टू 1.15 एंगस्ट्रम। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। अब देखो इसके लिए हमने जो स्पेसिंग फाइंड इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड करने हैं। तो क्या होता है कि हम इन केस ऑफ एफसीसी जो हमारे पास क्रिस्टल की रेशियो होती है s² + k² + l² की, वो जो अलाउड रिफ्लेक्शन की है वो हमारे पास 3:4:8:11:12 एंड सो ऑन है। इसी तरह बाकी जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक है बॉडी सेंटर सारों की हमारे पास ये अलग-अलग रिफ्लेक्शंस की रेशियो होती है h/l के लिए, तो ये हमारे पास डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफसीसी की उसमें हमारे पास 3:4:8:11:12 एंड सो ऑन ये है हमारे पास। सो नाउ फॉर n = 3 ये हमारे पास इनको हम कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n है, वी हैव KHL 111। सो जो हमारे पास n जब 3 हो तो हमारे पास HKL की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 11 होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर जब हमारे पास हो n की वैल्यू 3 हो तो HKL की वैल्यू 11 हो। सो जो ये 111 है ये हमारे पास इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन है। किसके लिए? जब D11 यानी 1.15 एंगस्ट्रम जब हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो तो FCC के लिए हमारे पास जो इंडिस ऑफ रिफ्लेक्शन होगी इस एंगल और इस इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग के लिए वो 111 होगी। सो ये हमारे पास पहला आंसर आ जाता है। अब हमने क्योंकि हमें कहा गया कि आप दूसरी चीज भी हमारे पास 1 मोर रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी एक और फाइंड करेंगे और एक और इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे इसमें से। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रिफ्लेक्शन और दूसरी इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हम पहले ए फाइंड करेंगे जो हमारे पास पैरामीटर है लैटिस पैरामीटर। तो क्या है हमारे पास के जो a² होता है वो हमारे पास क्या होता है फार्मूले के थ्रू, जब हम दो फार्मूले डी का फार्मूला इकट्ठा करते हैं, डी का फार्मूला यूज करते हैं और जो हमारे पास ब्रैग्स लाए इन दोनों को जब हम इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। इसमें से हमने a की वैल्यू निकाली तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाती है। सो ये हमने दो फार्मूले इकट्ठे किए हैं, ठीक है, इक्वलाइज की है वैल्यू निकालने के लिए। तो a² हमारे पास आ जाता है λ² डिवाइड बाय 4 sin² थीटा इनटू h² + k² + l²। ये दो फार्मूले हमने इकट्ठे किए हैं ब्रैग्स लॉ का, और दूसरा हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो फार्मूला है d = a डिवाइड बाय h² + k² + s² √ वाला, ये हमने दो इकट्ठे किए हैं। सही। सो नाउ सेकंड के लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए n की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी, ये 4 होगी। पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए फिर 8 और इस तरह 11, मगर इसमें हमारे पास दो ही पॉसिबल हैं। तो दूसरे के लिए n के लिए हमारे पास क्या है 4 और HKL की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 200 होती है। ठीक है, इसके लिए तो हम फार्मूले में पुट करते हैं a² = 1.4, ये हमने लेमडा की वैल्यू पुट किया, होल का स्क्वायर किया है, साइन थीटा हमने 42 डिग्री और जो HKL की है वो हमने 111 यूज की, जो प्रीवियस है रिफ्लेक्शन वाली वही यूज करेंगे, तभी हमारे पास अगली रिफ्लेक्शन आएगी।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो ए की वैल्यू है, अब ये स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। सो वैल्यू हमने सिंप्लीफाई की है, ये 3 आ गई जो 111 है, ये 3 मल्टीप्लाई 1.4 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 4 इंटू साइन 42 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है, होल अंडर रूट पर आ जाएगा। ये हमारे पास 7.1148 एक्सपोनेंशियल माइनस 20 डिवाइड बाई 1.79094 4 आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू हो वो हमारे पास 1.993 एंगस्टन आ जाएगी। अब हमारे पास क्या करना है हमने, क्योंकि इसके लिए ये हमारे पास 200 जो है ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इसके लिए हमने इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग भी फाइंड करनी है, तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे कि डी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल अंडर रूट। सो ए की जो वैल्यू हमने ये निकाली है 1.993 डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन की जो इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग है, यहां से हमें ये आएगा, फाइंड करेंगे तो 1.993 डिवाइड बाय ये हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 200, एच के एल की वैल्यू 200, तो ये सारे जीरो जाएंगे और 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो इस पे जब हम 2 डिवाइड करेंगे तो 200 का जो हमारे पास सेकंड रिफ्लेक्शन है उसके जो इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग है वो हमारे पास आएगा 0.9965 एंगस्टन आएगा। सो ये फिर हमारे पास आंसर बन जाता है कि हमारे पास जो इंडिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन 200 के लिए इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी 0.9965 एंगस्टन। तो ये हमारे पास इस तरह दो इसके हमारे पास आंसर आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। ये हमारे पास सेकंड रिफ्लेक्शन पॉसिबल थी इसमें। और नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास आज का प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आपको और प्रॉब्लम देखने हैं, इसके अलावा पिछले फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम अगर देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।